आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हो? यकीनन आपका कोई तरीका होगा, कोई स्टाइल होगा आपका। हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। बहुत से लोग होते हैं कि उन बहुत सारे सीवीज़ प्रिंट कर देते हैं और डोर बाय डोर जाते हैं, सीवीज़ देते हैं। कोई जानने वालों को सीवीज़ देता है, कोई मैसेजेस लोगों को करते हैं कि भाई मुझे जॉब दो। किसी के माइंड में कुछ अच्छे वेबसाइट्स होते हैं, उनको वो वेबसाइट पता होता है, उस तरह कवर लेटर सही प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे, लेंडा पे या फिर इस तरह यूट्यूब पे, तो बाकायदा इसके कोर्सेज होते हैं या फिर बूट कैंप्स होते हैं जहाँ पर ये सिखाते हैं कि आप जॉब हंटिंग कैसे करोगे। यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने शायद वो कोर्सेज भी किए होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर करता हूँ कि मैं कैसे जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। मुझे लगता है कि ये जितने भी कोर्सेज होते हैं या बूट कैंप्स होते हैं, ऑफकोर्स बहुत वैल्यूएबल लेसन सिखाए जाते हैं, बहुत कीमती चीज़ें उसमें शेयर की जाती हैं। बट मुझे लगता है कि जब ये जो अक्ल आती है ना, जो मतलब समझ आती है आपको कि कैसे अप्लाई करते हैं, वो मिस्टेक्स के साथ होता है और टाइम के साथ होता है। फर्स्ट टाइम जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपकी सीवी कैसी थी वो सीवी देखो, और 5 साल के बाद फिर अपनी सीवी देखो, आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है आपके दोनों सीवीज़ में। मतलब इंसान को टाइम के साथ साथ पता चल जाता है कि अच्छा मेरी ये मिस्टेक थी तभी मुझे वो जॉब नहीं मिला। जब आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हो, फिर आप ट्राई करते रहते हो, किसी दिन आप फिर किसी कंपनी में लग जाते हो। वहाँ पर जब फिर आप 1-2 साल गुजार लेते हो और वहाँ पर दूसरे यंग लोग आते हैं और वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपके सामने सीवी आती है, आपको पता चलता है कि भाई ये क्या पागल है, इस तरह तुरंत इसको जॉब मिलेगा। सेम मिस्टेक जब आप 2 साल पहले कर रहे थे वो अब दूसरा बंदा कर रहा है। तो यही कुछ 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और कौन कौन से वेबसाइट्स। सबसे पहले जो मिस्टेक हम करते हैं वो है हम करते हैं सीवी का। मतलब सीवी पे हम ध्यान नहीं देते। हालांकि सीवी पे अगर आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लगे, हफ्ता भी लगे, सीवी पे टाइम लगाओ और सीवी पे टाइम स्पेंड करो, अपनी सीवी ज़बरदस्त बनाओ। इस तरह नहीं कि बस किसी वेबसाइट पे जाके कोई टेम्पलेट डाउनलोड किया और अपना सीवी तो थी अकाउंटिंग की, आपने सिर्फ उसमें से एक्सपीरियंस हटा के अपने एक्सपीरियंस लिख दिया, उसका वो टेक्स्ट भी सेम छोड़ दिया, सिर्फ उसमें से कंपनीज़ के नाम हटा के अपनी कंपनीज़ लिख दिए, स्कूल हटा के अपने स्कूल लिख दिए। इस तरह कभी भी कोई HR इम्प्रेस नहीं होगा। जहन में ये बात रख के अप्लाई करो हमेशा कि जब आप किसी कंपनी को अप्लाई करते हो किसी जॉब के लिए, तो आपकी तरह 500,000 लोगों ने भी मतलब अप्लाई किया होता है, और जो HR वहाँ बैठा होता है वो आपकी CV को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड देगा, सिर्फ और 5 सेकंड। मतलब CV अब उसको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी तो आपके जाके एक्सपीरियंस देखेगा। उसके बाद ये सारे मतलब आपने जो लिंक्स दिए होंगे वो लिंक्स पे जाके क्लिक करेगा, आपके प्रोजेक्ट्स देगा, व्हाटएवर तुमने जो भी प्रोवाइड किया हो वो सारा वो उसके बाद देगा। अब हमारी CV कैसी होती है, जो बिगिनर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, मेरी CV थी पहले वो कैसी, मतलब सबसे पहले तो CV स्टार्ट होते हैं बड़ा सा इमेज साइड में, अपना बड़ा नाम, फिर क्या होता है कि सारा बाप का नाम, दादा का नाम, अच्छा ये हमारे सिटी का नाम है या मेरे पासपोर्ट का शनाख्ती कार्ड का नंबर है, मतलब सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव, फिर स्कूल पे हमें बड़ा प्राउड होता है कि हमने इतनी डिग्रीज़ की, इतना टाइम स्पेंड किया, तो हम स्कूल डिग्रीज़ भी लिख लेते हैं। आखिर में फिर हम एक्सपीरियंस पे चल जाते हैं। तो ये हमारे CV का स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, आपका चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, एक्सपीरियंस सबसे टॉप पे होना चाहिए। मतलब आपका नाम, कॉन्टैक्ट इन्फो, थोड़ा सा 1-2 नंबर ईमेल लिखना है तो लिख लो, और कंप्लीट डिटेल नहीं। फिर ऑब्जेक्टिव 2-3 लाइन्स लिखना है, लिख लो। फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस और आपके जो स्किल्स होते हैं, आपके क्या स्किल्स है और आपकी क्या एक्सपीरियंस है, वो लिख लो। अब जो HR है, अगर उसको आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स आपके पसंद आ गए, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी लिखे होंगे CV पे, वो उसको निकाल के रहेगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, चाहे वो मतलब आपका पाकिस्तान का या इंडिया का नंबर क्यों ना हो। जब आपने पहले नंबर पे फ्रंट पेज पे हाफ पेज पर्सनल इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो क्या करेगा, अगर आपको एक्सपीरियंस ही उसको नहीं दिख रहे। सेकंड नंबर पे जो चीज़ मैं करता हूँ वो ये कि जितने भी आप जिस कंट्री में भी रहते हो, वहाँ के जितने भी टॉप वेबसाइट्स हैं जिस पे ऑथेंटिक जॉब्स होते हैं, उनको बुक मार्क कर दें। मैं चूँकि UAE में रहता हूँ तो मैं आप लोग के साथ UAE के वेबसाइट्स शेयर करूँगा कि यहाँ पे कौन से वेबसाइट बेस्ट है और कैसे मैं उस पर अप्लाई करता हूँ। बट आप जिस कंट्री में भी हो, आप वहाँ के वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो। बहुत से वेबसाइट्स बहुत से अच्छे होंगे, लेकिन मुझे जो पर्सनली अच्छे लगते हैं उसमें से एक डुबिजिल है। dubizzle.com जो है ये अच्छा वेबसाइट है। इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे जो जॉब्स होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। इस वेबसाइट पे जो जॉब्स होते हैं, और उसमें जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो ये कि इसमें आज तक मैंने किसी जो बड़ी कंपनीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल माजिदुल फतेम हो गया या फिर इत्तिसालात हो गया या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी यूएई कंपनीज़ हैं, उनके जॉब्स यहाँ पे नहीं होते। उन कंपनी में अगर आप लोगों ने काम करना है तो वो एक्सपेक्ट ना करें यहाँ पे। बाकी जितनी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे जॉब्स मिल जाएंगे। अब ये देखो, ये जॉब है,
53 लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है, मतलब ये कंपनी का नाम है। सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट है वो है इंडीड वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, यूएई का है वो, indeed.ae है। इस पे भी अच्छे जॉब्स होते हैं। ये मैं कंपेयर करूँगा डुबिजिल से, तो डुबिजिल से मैं इसको अच्छा ही समझूंगा क्योंकि ये एक तो बहुत इजी टू यूज़ है और उस पर अच्छे जॉब्स होते हैं। बट इनकी जो बुरी चीज़ है वो ये कि इस पे आई थिंक जॉब्स पोस्ट करना फ्री है। डुबिजिल पे चूंकि जॉब पोस्ट करना फ्री नहीं है तो ज़्यादा चांसेस बहुत कम है कि कोई फेक जॉब पोस्ट करेगा। इस पे आई थिंक फ्री है जॉब पोस्ट करना, तो इस पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट को ट्रैफिक लाने के लिए इस पे जॉब पोस्ट कर देते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना नया वेबसाइट बनाया कि jobhunt.com, और अब मेरे वेबसाइट पे तो कोई आ नहीं रहा, तो मैंने वैसे किसी कंपनी का जॉब उठाया या फिर वैसे ही फजूल का फेक सा जॉब बनाया मैंने और उसको सारे रिक्वायरमेंट्स लिख के यहाँ पर उसको पोस्ट कर दूँ, अप्लाई पे अपने वेबसाइट का नाम दे दूँ। जब इस पर कोई क्लिक करेगा तो मेरे वेबसाइट पे जाएगा। तो ये एक डर्टी ट्रिक है वेबसाइट ट्रैफिक लाने के लिए, जो कि लोग करते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। जॉब का डिस्क्रिप्शन आप देखोगे, इतना अच्छा इजी डिस्क्रिप्शन लिखा हो कि बस 2-3 चीज़ें आनी चाहिए, हम आपको 10,000 दिरहम देंगे। आप क्लिक करोगे वहाँ आपको दूसरे वेबसाइट पर ले जाएगा, वहाँ भी सेम ईजी डिस्क्रिप्शन ले होगा। एट द एंड उसका मतलब ये हो कि आप थोड़ा टाइम उसके वेबसाइट पर स्पेंड कर दो या फिर आप अकाउंट बनाओ वहाँ पे। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे और वो लिंक आपको उस कंपनी के वेबसाइट के अलावा कोई और ले जाए, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे 1 मिनट भी स्पेंड कर दो, वह डायरेक्ट वो वेबसाइट को छोड़ दो। तीसरा जो है ये BAYT.com है, ये ऑथेंटिक जॉब्स है। इस पे आई थिंक ये फ्री नहीं है और इस पे मैंने आज तक कोई फेक जॉब नहीं देखा। इस पे अच्छे जॉब्स भी होते हैं बट इस पे जॉब ज़्यादा होते नहीं है, ये बात है इसकी। ये भी एक अच्छा वेबसाइट, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। दूसरा जो है ये खलीज टाइम्स पे, इस पे भी जॉब्स होते हैं लेकिन ज़्यादा बड़े जॉब्स नहीं होते, बट जॉब्स इस पे होते हैं। देखो ऑफिस बॉय गर्ल हो गया, ऑफिस बॉय, GPS टेक्नीशियन, ये सारे क्लीनर विद एक्सपीरियंस, ये सारे जॉब्स आपको इस पे अच्छे मिलेंगे, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है डुबिजिल। इतना ज़बरदस्त वेबसाइट है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आपने डुबिजिल पे क्या करना है, सबसे पहले डुबिजिल पे जाके अपना अकाउंट बनाओ और जस्ट लाइक फेसबुक उसको कंप्लीट अपडेट कर दो। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, उस पर टेस्ट भी होते हैं, आप उस पर टेस्ट पास करके वो भी टाइटल कर सकते हो, अपनी सर्टिफिकेशन, हर चीज़। आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया, वो आपको दिखा देंगे कि 50%, 70%, 80% आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब चूंकि डुबिजिल पे जॉब पोस्ट करना फ्री है तो इस पे भी चांसेस हैं कि जॉब्स ऑथेंटिक ना हो, बट इस पे अच्छी चीज़ ये है कि जितनी भी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो IBM, इत्तेसालात, एप्पल, Amazon, noon.com, जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, सबके जॉब्स यहाँ पे होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे भी डालेंगे, उनका जो पर्सनल वेबसाइट होगा जॉब्स के लिए, और यहाँ भी डालेंगे। मैं कहूँगा कि अगर आप वो सारे वेबसाइट्स को छोड़ के सिर्फ डेली लिंक्डइन भी यूज़ करोगे, सिर्फ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इसको थोड़ा सा सर्चिंग करोगे, तो ये भी मतलब इनफ है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फेक जॉब को कैसे पहचानना है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये एक जॉब है, PHP, SQL, MySQL, बहुत इजीली लिखा हुआ है कि PHP किसको, मतलब जो भी वेब डेवलपर होते हैं PHP तो उसको सबसे पहले आता होगा, और MySQL ये देखो बहुत इजी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए कि ये चीज़ें आनी चाहिए। अब क्या है, यहाँ अप्लाई पे साथ में एक आइकॉन दिया हुआ है। इस आइकॉन का मतलब है कि इस पर क्लिक करोगे तो आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि noon.com हो गया, Amazon हो गया, उनके अपने प्लेटफॉर्म होते हैं। ये जो एप्लीकेशंस होते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ही एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जॉब पोस्ट कर लेंगे, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप Amazon पे चले जाओगे, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो वो फीचर ये फेकर्स यूज़ कर देते हैं। अब देखो इसने यहाँ पर कंपनी का नाम SFM लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इस पे यहाँ पर क्लिक कर दूँ अप्लाई पे, देखो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, gulftalent.com। जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ SFM कॉर्पोरेशन पे, तो आप मुझे गल्फ टैलेंट पे क्यों लेके जा रहे हो? अब यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर अप्लाई करो, यहाँ इसके थ्रू। अब इतना फेक वेबसाइट भी लग रहा है। देखो कोर्सेज भी मिल रहे, कोर्सेज इन UAE, ऑनलाइन कोर्सेज, जो टिपिकल कीवर्ड्स होते हैं उन्होंने यूज़ किया ट्रैफिक के लिए, जॉब इन बहरीन, जॉब इन ओमान, जॉब इन कतर। ये बोल फजूल वेबसाइट है। इसका ट्रैफिक देखो 1 मिलियन पर मंथ इसके विजिट्स है। अब ये देखो ऐसे डर्टी ट्रिक्स की वजह से ये कितना मतलब विजिट्स ला रहा है, फजूल नाटक। उनको पता है कि लोगों को जॉब्स चाहिए, लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई करने, तो उनकी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेल के ये लोगों को यहाँ पर ले आओ। फिर आप यहाँ पे आओगे, ये इजी डिस्क्रिप्शन देखोगे, आपको लगेगा ये जॉब मुझे मिल जाएगा, ये चीज़ें मुझे आती हैं। आप इस पर भी क्लिक करोगे, आप अकाउंट भी बना दोगे, फिर आपको ईमेल्स के थ्रू तंग करते रहेंगे, ये ईमेल पे ईमेल आते रहेंगे, हमारे पास और जॉब है, आओ। 99% मैं श्योर हूँ कि इन वेबसाइट से आपको कोई जॉब नहीं
नहीं मिलेगा। इन वेबसाइट्स को अवॉइड करें। इस तरह बहुत से वेबसाइट्स हैं। एक और वेबसाइट भी है glassdoor.com, बहुत अच्छा वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड फेमस वेबसाइट है। यूएई में भी बहुत से लोग उन पर पोस्ट करते हैं अच्छी कंपनीज, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं करता हूँ वो ये कि जब भी मैं किसी जॉब पे क्लिक करूँ उसके डिस्क्रिप्शन से पहले कि क्या उनको रिक्वायर्ड है या नहीं है, मतलब टाइटल पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले कंपनी का नाम देख लेता हूँ। अच्छा ये कंपनी है, डायरेक्ट कंपनी को कॉपी करें यहाँ से और गूगल में इसको सर्च कर दें। एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी है भी या नहीं है, वेबसाइट उनका कैसा है। अब ये देखो यहाँ पर गूगल इसको दिखा रहा है कि परमानेंटली क्लोज, मतलब ये कंपनी बंद हो गई। अब आई डोंट नो ये कंपनी अब है या नहीं है। अब ये फॉर एग्जाम्पल इस जॉब पे मैं क्लिक करता हूँ, ये कोई ब्रांड लग रहा है, लेकिन चलो चेक करते हैं। ये देखो कोई अच्छा लग रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस का, तो इस पे आके आप चेक कर लें, इनका वेबसाइट देख लें। इनका अगर यहाँ पर कैरियर पेज हो, फॉर एग्जांपल कैरियर्स पेज, ये देखो कैरियर्स पेज अगर यहाँ पे हो, कैरियर्स पेज पे जाके यहाँ भी वो जॉब देखे जो आपने वहाँ पे देख लिया है। ये ज्वाइन आवर टीम, और ये लिवर lever.co, और ये बहुत बड़ा फेमस वेबसाइट है। ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। देखो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक जॉब देखा, और जब उनके वेबसाइट पे गया तो मुझे कितने जॉब मिल गए। एक ये जॉब है, एक ये जॉब हो गया। यहाँ पे आऊँगा तो मुझे अपने फील्ड के रिलेटेड कोई और जॉब भी मिल सकता है। देखो कोई इंटर्न भी चाहिए, तो कितनी आपको पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं कंपनी देख लेता हूँ। अगर कंपनी कोई छोटी हो जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उसमें मुझे वहाँ काम करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल वो जॉब का डिस्क्रिप्शन ही नहीं पढ़ता। कभी कभी आपको कंपनी के वेबसाइट से पता चल जाएगा भाई आपको ये पे करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर लिंक्डइन पे कंपनी के प्रोफाइल पे क्लिक करके उनके स्टाफ थोड़ा देख लो कि उनके स्टाफ है भी या नहीं है, कब बनी है, ये चीज़ें थोड़े देख लो अगर आपको फ़र्क पड़ता हो इनसे। मुझे तो फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं देखता हूँ ये चीज़ें। मतलब ये नहीं कि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो इस तरह हर टक 500 जॉब के लिए एक दिन में अप्लाई करो, ये कुछ नहीं, तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है। अगर आप फजूल मतलब कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप हायर हो भी गए, अपने 5 महीने 6 महीने साल ख़राब करोगे और ना वहाँ आपको कोई इंप्रूवमेंट होगा, उससे बेहतर है कि आप 10-15 मिनट और लगा लो और अच्छी सर्चिंग कर लो, अच्छी कंपनीज में अप्लाई करो। फिल्टर करके दिन में 20-15-20 जॉब पे अप्लाई करोगे वो इनफ होगा, इंस्टेड ऑफ आप 100-200 जॉब पे अप्लाई करो। एक चीज़ और ये है, फॉर एग्जांपल ये वाली जॉब जो मैंने आपको बोला कि ये फेक है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इस बंदे ने तो अपना इसका फेक यूज़ किया हुआ है इस कंपनी का नाम, बट आपको अगर लगता है कि इस कंपनी में वहाँ की जॉब है, तो इस कंपनी का नाम कॉपी करो और गूगल में सर्च कर लो। गूगल में ये उस कंपनी का ये देखो नाम आ गया, इसमें जाके उसके कैरियर का पेज देख लो, और अगर वहाँ पे जॉब हो तो उस पर अप्लाई कर दो। मतलब आपने और दरमियान में गल्फ टैलेंट है उसको आपने स्किप कर दिया। नेक्स्ट जो टिप है वो ये कि जब भी आप अप्लाई करते हो कोशिश करें कि आप मॉर्निंग जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना उसमें आप अप्लाई करें, मतलब सुबह 9-10 बजे से स्टार्ट होके 3-4 बजे तक आप अप्लाई करें। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, आपकी तरह 100 बंदों ने और ने अप्लाई किया होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने शाम के 5 बजे ईमेल किया, सारी रात भी लोग ईमेल करते रहे, सुबह भी लोगों ने ईमेल किया, आपका ईमेल 100 लोगों के पीछे चला गया। हो सकता है अब कोई कंपनी उनका रूल्स ये हो कि सब जो पहले आए उसका देख ले ईमेल। नॉर्मली जो लोगों का नेचर होता है कि जैसे ही इनबॉक्स खोल लेते हैं तो जहाँ से स्टार्ट हो जाते ईमेल नए आए होते हैं वो रीड करना शुरू करते हैं और इस तरह पीछे जाते रहते हैं। तो हो सकता है आप तक पहुँचते उनको कोई बंदा पसंद आ जाए। अब जब आप मॉर्निंग में अप्लाई करोगे 10 बजे, तो नॉर्मल ये हो कि HR वो खुद बैठा होगा वहाँ पे, मतलब वो लोग बैठे होंगे, वर्किंग आवर होगा, चांसेस ये है कि वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आपका ईमेल चेक कर ले। नेक्स्ट जो टिप है, अभी मेरा करंट जॉब मुझे इस वजह से ही मिला है, और वो ये कि आपने फॉर एग्जांपल 4-5 वेबसाइट्स बुकमार्क कर दी, आप डेली उसको चेक कर रहे हो। रोजाना वेबसाइट पे कितने जॉब्स आते होंगे, 10, 15, 20, मतलब न्यू जॉब्स 2-3 घंटे में सारे देख लोगे, फिर आपको लगेगा कि और जॉब्स नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं गूगल में जा रहा था, मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड में हूँ ना, तो मैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज इन दुबई में इस तरह लिख लिया फॉर एग्जांपल। तो अभी देखो गूगल ने मुझे कितने सारी कंपनीज दे दी। मैं फॉर एग्जांपल सारे कंपनी इस तरह खोल देता जो मुझे फ्रंट पेज पे जितने भी कंपनीज नजर आई, चाहे वो फ्रंट्स पे हो ना हो, मैं 15-20 कंपनी इस तरह खोल देता था। पहले तो उसका वेबसाइट देख लो कि आपके फील्ड के रिलेटेड है भी या नहीं है। सर्विसेज से आपको पता चल सकता है, सर्विसेज देख लो, ये देखो इनके और एक्सपर्टीज में वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट है। अब आप वेबसाइट डेवलपर आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी वेबसाइट्स का काम करती है। पहले तो वेबसाइट्स में नॉर्मली कैरियर का पेज होता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं रखते कैरियर पेज, तो कॉन्टैक्ट में चले जाओ और यहाँ से ईमेल उठाओ। ये ईमेल उठाया और उनको एक डिसेंट सा ईमेल लिख दो, मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, अगर आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो मुझे मतलब चांस दो। स्पैम कभी नहीं करना कि पूरी आपने CV खोल दी, CV से कंट्रोल A करके सारा टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ पर ईमेल में पेस्ट किया और सब भेज दिया, ये नहीं करना। कभी भी आपको इससे जॉब तो मिलेगा नहीं। 3-4 लाइन लिख दो, लेकिन अच्छी तरह लिख दो, सोच के लिख दो। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके हायरिंग का अपना डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जो एवरेज कंपनीज होती है या फिर अच्छी कंपनीज होती है, 15-20 लोग होंगे, वो हायरिंग के लिए उनका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। कभी कभी उनको बंदा चाहिए होता है, वो इस तरह ढूंढते रहते हैं, उन्होंने अपना स्टाफ
आपको बताया होता है कि कोई बंदा आपके नज़र में हो तो देख लो, हम बताओ, वो कभी जॉब उन्होंने पोस्ट नहीं किए होते। तो इस ट्रिक के थ्रू अगर आप लोगों ने उनसे कॉन्टेक्ट किया, हो सकता है उनको बंदा चाहिए। और ये मैं मतलब वैसे हवाई तीर नहीं फेंक रहा, मैं बता रहा हूँ मुझे ये जो करंट जो भी मुझे ऐसा ही मिला है, मैंने इस तरह बहुत सारे कंपनीज देखी और सबको मतलब ऐसा एक ईमेल अच्छा सा लिख दिया और उसमें मैं उसका कंपनी का नाम चेंज करके मैं सेंड कर देता था। अब फिर मुझे जब कॉल आया मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन सी कंपनी से आया है। जब मैंने फिर अपने सारे सेंड ईमेल चेक किए तो मुझे पता चला अच्छा ये इसको मैंने ईमेल सेंड किया था। और इस तरह बहुत सी कंपनीज क्या होती है, जब आप उसके कैरियर पेज में या कॉन्टैक्ट पेज में जाओगे, एक सेक्शन में उन्होंने लिखा होगा कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है लेकिन वी आर ओपन टू न्यू टैलेंट, इस तरह कुछ लिखा होता है उन्होंने। अगर आप मार्केटिंग में हो और आप उनको कन्विंस कर दो कि मैं आपकी कंपनी को बिजनेस ला सकता हूँ, अगर वेबसाइट डेवलपर हो उनके वेबसाइट को अच्छी तरह स्टडी करो, उनको बोल दो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके वेबसाइट को अच्छा कर दूंगा। मतलब आप किसी तरह भी उनको आपको कन्विंस करना है। आखिर में एक चीज़ मैं बताऊंगा, यूएई में जितने भी लोग आते हैं इस माइंडसेट के साथ आते हैं। मुझे भी मैं भी जब स्टार्ट में आया था, मुझे भी वहाँ से किसी बंदे ने तैयार करके भेजा था कि अपने पास 300-400 सीवी की कॉपीज़ यहाँ से पाकिस्तान से ले जाओ, क्योंकि वहाँ पर कॉपीज़ बनाना भी बहुत महंगा है। तो मैं पाकिस्तान से आई थिंक बहुत सारी सीवीज़ लेकर आ गया था वहाँ से प्रिंट करके मुझे, ताकि यहाँ पर तो एक दिरहम में 2 दिरहम में सीवी प्रिंट करूँगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। पाकिस्तान से इतना बंडल लेकर आ गया सीवी, और यहाँ भी अच्छे खासी, फिर मुझे किसी ने अच्छा खासा बंडल सीवी दे दी और मुझे बोला कि ये डोर बाय डोर जाके आपको कंपनीज में सीवी देनी है। और मैंने अपना प्लान बनाया था कि अगर दिन में 50-100 कंपनीज में सीवी दूंगा तो 1 महीने का विजिट वीज़ा है, तो इसमें तो मैं 1000 तक कंपनीज 2000 तक कंपनीज कवर कर दूंगा, इसमें कोई ना कोई तो जॉब मिल जाएगा। इस तरह इस सोच के साथ मैं आया था। अब यहाँ पे जब आके मैंने देखा मुझसे हुआ नहीं, ये तरीका मुझसे नहीं होगा, और वो तरीका बिल्कुल काम का है भी नहीं। हम खुद कंपनीज में अक्सर बैठे होते हैं, बेचारे लड़के आ जाते हैं और सीवी इस तरह पकड़ा देते हैं। बिलीव मी, ऐसा इतना कोई वैल्यू होता है, आपके वैल्यू भी खत्म हो जाएगा इससे। मतलब 95% चांसेस है कि वो आपको हायर नहीं करेंगे इस तरह, 5% चांस है कि वो आपको हायर कर ले, लेकिन आपने अपनी वैल्यू इतनी अपनी कम कर दी। आपके मतलब एक्सपीरियंस के लेवल के बंदे को अगर वो 5000 दे रहे थे, अभी आपको वो 2500 या फिर 2000 ऑफर करेंगे। उनको पता है कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और ये मतलब हाँ बोल देगा। तो अपने वैल्यू ख़राब मत करो, और जितने भी ये टेक्नोलॉजीज़ और अच्छे वेबसाइट्स हैं इनका फ़ायदा उठाओ और अपने लिए इस पे जॉब ढूंढो। इंशाल्लाह आपको इस पे अच्छा जॉब मिलेगा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये कुछ टिप्स थे, आई होप ये आप लोगों को हेल्प करें। बिलीव मी, मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करता, यही तरीका है, मैं यही तरीका फॉलो करता हूँ और इसी तरीके से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगा। कीप ट्राइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।